लेकिन इसी बीच में एक तगड़ा इन दिनों मैसेज चल रहा है और वो मैसेज कहीं ना कहीं सत्य के बहुत नजदीक है। और वो ये कि इस पूरे बवाल में जो आप भूल गए वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक और जरूरी चीज निकलती है और वो है इंटरनेट। अब इंटरनेट अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है तो क्या इंटरनेट वाकई में काटा जा सकता है? अब में से कई लोग कहेंगे साहब केबल कनेक्शन की तो बात सुनी थी, केबल कटता है, इंटरनेट कब से कटने लगा और ये कौन सोचने लगा कि इंटरनेट कटता है? तो आइए आज के सेशन में इस विषय पर डिटेल चर्चा करते हैं। इंटरनेट आफ्टर ऑल चलता कैसे है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंटरनेट कंट्रोल कैसे होता है? क्योंकि खबर बन रही है कि ईरान थ्रेटन कर रहा है रेड सी केबल्स को लेकर, ऐसी खबरें हैं। यहां पर चर्चा बनती है ईरान का नेक्स्ट मूव होगा कि हॉर्मुज को डिसरप्ट कर दिया जाए ग्लोबल इंटरनेट से, ऐसी हेडलाइंस तैर रही हैं। तो इंटरनेट कहां से होकर निकल रहा है? तो तस्वीर दिखा रही है कि समुद्र की गहराई से निकलता है। तो समुद्र की गहराई में क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी शामिल है? तो इतने दुनिया के समुद्र के सब तरफ केबल बिछ रही हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्या कहानी है, इस पूरे को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उससे पहले जल्दी से क्विक अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों क्लाउड की बहुत चर्चा चल रही है तमाम जगह पर। उसी क्लाउड की एक प्राइम क्लास हम वेबिनार के अंदर लेने जा रहे हैं एआई का। ये रविवार इस रविवार को है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं इस एआई टूल को या एआई के माध्यम से एआई के नए अपडेटेड वर्जन डिस्पैच के बारे में, तो आपका स्वागत है। लिंक कमेंट बॉक्स में है वेबिनार का, जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह की डिटेल्स आपसे मांगी गई हैं। रविवार सुबह 11 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास होगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे प्यारे साथियों, चर्चा जब की जा रही है तो इंटरनेट की चर्चा, और इंटरनेट की चर्चा इसलिए क्योंकि इंटरनेट की कनेक्टिविटी अगर डिसरप्ट हो जाए तो अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों के स्टॉक्स रातों रात गिर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस समय तमाम प्रकार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस तरह की खबर चल रही है कि यार अगर ईरान को सब कुछ ही बर्बाद करना हुआ तो तेल और पेट्रोल और फर्टिलाइजर से तो दुनिया हाहाकार में है ही, लेकिन इंस्टेंट असर अगर देखना हुआ तो इंटरनेट का असर है वो जो कर सकता है। अब वो कर दिया तो क्या मतलब है? इंटरनेट चलता कैसे वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि इंटरनेट अगर बंद हो जाए दुनिया का, तो इंटरनेट आधारित अमेरिका की तो मैक्सिमम कंपनियां जो चल रही हैं वो आईटी के सेक्टर में काम कर रही हैं। आप चाहे सोशल मीडिया पर गूगल को यूट्यूब को देख लें, फिर चाहे गूगल का काम है यूट्यूब, इसके अलावा मेटा उठाकर देख लें, अमेजन उठाकर देख लें, जितनी भी प्रकार की कंपनी है, टेक कंपनी है, चाहे एआई से रिलेटेड कंपनी है, इंटरनेट ओरिएंटेड। और अगर इंटरनेट बाधित हुआ तो खेल खत्म। और इंटरनेट को खत्म करने के लिए तार काटे जा सकते हैं, ऐसी चर्चा है। तो सबसे पहला जरूरी यह है समझना कि इंटरनेट आफ्टर ऑल चलता कैसे है। आसान भाषा में ऐसे समझिए, बचपन में पता नहीं आपने वो खेल खेला है या नहीं, मेरा बचपन बहुत ज्यादा गांव में भी बीता है। तो मैंने एक बहुत खेल खेला था। माचिस की डिब्बी के अंदर दो डिब्बियों को लिया, धागे से बांधा, एक दूर खड़ा कर दिया किसी व्यक्ति को, और एक डिब्बी के अंदर कुछ भी अनाउंसमेंट किया, एक छोटे से जो खाली पाउचेस हैं उसके अंदर। दूसरे ने दूर तक उस बात को सुन लिया कि मैंने क्या बोला। आपने नहीं किया, करके देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये जो धागे से बात गई, ये धागे से बात जाने का तरीका किसी ने सही से खेल लिया। आज आप दूसरा तरीका देखें। अगर मैं चाहूं तो मेरे सामने रखे लैपटॉप को HDMI केबल से मेरे सामने लगे इस डिजिटल बोर्ड से कनेक्ट कर सकता हूं, यानी इसका डेटा मुझे इसमें दिखने लगेगा। केबल के माध्यम से मैंने डेटा को एक साथ जोड़कर कनेक्ट कर दिया, मतलब तार के माध्यम से मैं एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर में देख सकता हूं। यह आप और हम कई बार कर चुके। अरे जब पेन ड्राइव से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं तो तार से भी एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप के अंदर तार से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरनेट के अंदर यही काम जो आप अभी दो कंप्यूटर के बीच में एक तार से कर रहे हैं, सोचिए कि इस दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को एक तार से जोड़ दिया जाए, या दुनिया के सारे कंप्यूटर्स किसी ना किसी प्रकार के तार से, और तार नहीं तो किसी ऐसी डिवाइस के थ्रू जैसे वाईफाई, यानी कि वायरलेस फिडेलिटी के थ्रू, लाइफाई, उसके थ्रू कनेक्ट करके जोड़ दी जाए कि आपका डेटा उस पर चढ़े और चढ़ करके एनक्रिप्ट होकर के आगे किसी और तार के माध्यम से दूर तक पहुंच जाए। इसे आसान तरीके से ऐसे समझिए, जैसे आप अपने फोटोज को ब्लूटूथ के माध्यम से जब किसी को भेजते हैं तो फोटोज ब्लूटूथ के माध्यम से किसी ना किसी प्रकार की वेव के थ्रू जा रही होंगी, कुछ तो ट्रांजैक्शन हो रहा होगा। वो जो प्रक्रिया हवा से हवा में चल रही है तो छोटे मोटे लेवल पर तो ये हो जाती है, लेकिन अगर यहां से आपको अमेरिका तक भेजनी है तो सब ब्लूटूथ से तो नहीं भेज पाओगे। तो फिर वो तरीका क्या होता है? तरीका है इस दुनिया के सारे कंप्यूटर तार से जुड़े हुए हैं, भले ही आप और हम उसे वायरलेस के थ्रू यूज करते हो, इंटरनेट डेटा को हम लोग मोबाइल नेटवर्क के थ्रू यूज करते हो, नेटवर्क की रेंज में रहते हैं तो हमारी कनेक्टिविटी बनी भले ही रहती हो, लेकिन दुनिया के एक देश से दूसरे देश में अगर जाना है और बीच में पानी पड़ गया तो ना तो वाईफाई चले, ना लाईफाई चले, ना ब्लूटूथ चले, ना कोई शेयर चले। क्या करें फिर?
तो साहब यहां से एक देश का पूरा डेटा एक डेटा सेंटर से दूसरे देश तक भेजने के लिए तार डाले जाते हैं और ये तार समुद्र के अंदर डाले जाते हैं। बोले साहब एक बात बताओ, बात तो बहुत पते की है, लेकिन इस बात का ख्याल सबसे पहले किसको और कैसे आया, कहां है इसका इतिहास? तो कहते हैं कि अमेरिका ने जब सबसे पहले चांद पर अपने वैज्ञानिक उतारे थे, यानी कि आज से 50 साल पहले की बात है, जब चांद पर व्यक्ति उतरा 1969 के दौरान की बात है, उस समय अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 4 कंप्यूटर्स को आपस में लेन के माध्यम से जोड़कर डेटा ट्रांसफर किया था। वहीं से ही ये डेटा दिमाग में आया कि यह आइडिया दिमाग में आया कि अगर कंप्यूटर्स के डेटा एक दूसरे से इस प्रकार ट्रांसफर किए जा सकते हैं तो फिर तो दुनिया भर के मतलब कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ दो, फिर ऐसा किया जा सकेगा। इसी में ही अमेरिका का एक बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जिसका नाम है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसने अमेरिकी सेना विभाग के लिए इस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क का काम करना शुरू किया कि बोले यार आइडिया तो बहुत अच्छा है, अगर ये काम यहां तक हो गया तो बढ़िया सा तार डाल दो, दूर तक चला जाएगा। मतलब ये तो वो बात हो गई कि मैं मेरे कंप्यूटर को HDMI केबल से कनेक्ट करके दूर तक दूसरे कंप्यूटर के अंदर चला सकता हूं। बोले ठीक है, लेकिन सर 100 किलोमीटर दूर थोड़ी ले जाओगे, तो 100 किलोमीटर दूर तक ले भी गए तो क्या गारंटी है कि बीच में ये तार से डेटा वहां तक ट्रांसफर हो जाएगा? इसका मतलब एक बहुत जरूरी चीज की जरूरत पड़ी और वो ये कि डेटा ट्रांसफर होते समय जो बीच का तार है ना, जो कंप्यूटरों को आपस में जोड़ रहा है, उसमें डेटा निर्बाध रूप से और बहुत तेजी से जा सके, डेटा को जाने में देरी ना आए। तो तेजी से चलने का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? बिजली, प्रकाश, रोशनी। बोले लाइट की गति से अगर डेटा ट्रांसफर हो सके तो उससे बेहतर कोई आइडिया नहीं हो सकता। बस यहीं से ही डेटा ट्रांसफर के लिए लोगों का दिमाग लगना शुरू हुआ और रॉबर्ट ई काहन और विंट कार्फ ने इसी प्रक्रिया के माध्यम से इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट तैयार किया। धीरे धीरे यही चीज आगे बढ़ती चली गई और HTML के माध्यम से प्रकाशित होती चली गई। तो कहने का मतलब यह है, दुनिया का जो डेटा है वो पहले कैसे शुरुआत में आइडिया आया वो मैंने आपको बताया। शुरुआती आइडिया को, जैसे टेलीफोन पर बात करते समय अपनी बातें एक फोन से तार के माध्यम से दूसरे तक जाती थी, बिल्कुल वैसे ही अब डेटा का ट्रांसफर सोचा जा रहा था कि कंप्यूटर कनेक्टेड है, जानकारी भेज दो। समय बीतता गया, बोले डेटा ट्रांसफर तेजी से हो, भारत का डेटा अमेरिका का हो, अमेरिका में हो, अमेरिका का ब्रिटेन में हो, चाइना में हो, कैसे संभव है? तो बोले इन सबको डेटा को भेजने के लिए एक फाइबर केबल डाली जाएगी जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये क्या है? असल में क्या होता है कि ये जो फाइबर केबल है, इसको समझिए कि अंदर से कोई कांच का पाइप है। आसान भाषा में समझे तो ये कोई कांच का पाइप ऐसा, जैसे आज मान लो आपने किसी कांच पर सूरज की रोशनी दिखाई तो कांच उसको चमका के दूसरी तरफ दिखा देता है ना। आपने किसी को अगर परेशान किया हो कभी ऐसे कांच दिखा दिखा के, या घड़ी से अगर आपने परेशान करके देखा हो तो आपको ये समझ आएगा रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन दूर तक चला जाता है। इसी रिफ्लेक्शन को अगर किसी ऐसे पाइप में बंद कर दिया जाए, प्रकाश की गति सबसे तेज है, तो यहां रिफ्लेक्शन हुआ, फिर मैंने एक दीवार यहां बना दी जहां कांच ऐसे लगा था, वहां रिफ्लेक्शन हुआ, उसने ऐसे आगे भगा दी, मैंने प्रकाश की रोशनी को एक पाइप से निकालना शुरू कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं और इसी प्रक्रिया के माध्यम से ऑप्टिकल फाइबर केबल्स चलती हैं दुनिया भर की और यहां से डेटा को उठा उठाकर दुनिया भर के अंदर भेजा जाना शुरू होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया का अगर कोई भी डेटा दूसरे देश में जाना है तो उसके लिए तार तो चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए साहब। लेकिन सर एक बात बताओ कि जब तार चाहिए तो ये तार को कैसे मेंटेन किया जाएगा? मेंटेन करने के सब मशीनें लगी हैं। तार सर कहां से डलेगा? हमने कहा पानी के अंदर से जलेगा, क्योंकि पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है। बीच बीच में कहीं कहीं पानी भरा है जिसे आप समुद्र कहते हैं या फिर महासागर कहते हैं, ओशियन और सी कहते हैं। ऐसे में आपको अगर ये सारी चीजें हैं तो साहब तार को पर पानी में डालेंगे तो सर पिघल जाएगा। नहीं साहब, इसके लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई। क्या बनाई गई? बोले तार को ऐसा बना के भेजेंगे कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। और उसके लिए क्या किया गया? बोले सबसे पहले तार के चारों तरफ एक हम पॉलीएथेनिल लगाएंगे, उसके बाद में हम उसको नायलॉन के यार्न से बांधेंगे, उसके बाद में उसमें माइलर टेप लगाएंगे जो एल्यूमिनियम वाटर का बैरियर का काम करेगा, उसके बाद स्टील वायर लगाएंगे जो उसको मजबूती देगा, फिर कॉपर शीट लगाएंगे, फिर उसके अंदर पेट्रोलियम जेली भरेंगे ताकि उसके अंदर पानी बाहर निकलता रहे, और उसके बाद में फिर कॉपर शीट लगाएंगे और अंदर जो है ना वो हम ऑप्टिकल फाइबर केबल उसके अंदर डाल देंगे। मतलब बोले इस ऑप्टिकल फाइबर केबल जिसके माध्यम से सूचना जा रही है, इसका मल्टी लेवल इसकी सिक्योरिटी सुनिश्चित करेंगे और फिर पानी में डाल देंगे। बोले ये बढ़िया रहा साहब। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर कई लेयर्स के अंदर कांच के इस पाइप को भेजा जाता है और वो समुद्र के माध्यम से, क्योंकि हवा के माध्यम से भेज नहीं पाओगे इसलिए पानी की गहराई से भेजा जाता है। अब दुनिया का नजारा देख लो,
दुनिया भर में ये केबल कुछ इस तरह से दुनिया भर में डली हुई हैं। लगभग 450 से ज्यादा केबल है दुनिया को कनेक्ट करने वाली, जो आपके सामने है। इनकी कुल लेंथ है 13 लाख किलोमीटर। और जिनको इससे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को, अमेजन को, वही सबसे ज्यादा इन केबल्स को डालने वाले लोग भी हैं, क्योंकि उन्हीं को तो जानकारी इधर से उधर पहुंचानी है, तो वही लोग सबसे ज्यादा इसको डाले। तो अब सवाल आया, केबल तक तो बात समझ में आ गई सर, अब फिर मोबाइल तक कैसे आता है? तो मोबाइल की प्रक्रिया यह है कि केबल से आपके देश तक पहुंचा दिया। हमारे देश के अंदर बहुत सारे जो तटवर्ती जिले हैं, चाहे मुंबई है, तूतीकोरिन है, त्रिची है, जितने भी जो जगह ऐसी है जो समुद्र के किनारे, केरल है, तिरुवनंतपुरम के अंदर, तिरुवनंतपुरम है, गुजरात है, जो भी तट पर स्थित जगह है जहां से तार की कनेक्टिविटी बन जाए, वहां पर डेटा सेंटर और सर्वर रूम बनाए हुए हैं तारों के लिए कि आओ भाई तुम्हारा डेटा यहां डालो। फिर वहां से और तारों के माध्यम से उन डेटाओं को आगे की तरफ भेजा जाता है। लेकिन सर अब रास्ते में भेजते समय डेटा की जरूरत पड़ गई, मान लो कि तिरुवनंतपुरम में आया था और वहीं की वहीं जरूरत पड़ गई, तो वहीं पर रिले करने के लिए रिले सेंटर्स बना दिए जाते हैं और डेटा मजबूती से चलता रहे, इसलिए हर 50 किलोमीटर पर एक बूस्टर लगा दिया जाता है ताकि डेटा के फ्लो में कोई दिक्कत ना आए। बस इस प्रक्रिया को पूरी तरह से सुरक्षित निगरानी में रखा जाता है। बढ़िया जहाज पानी में तैरते रहते हैं ये चेक करने के लिए कि कहीं डेटा को दिक्कत ना हो जाए, करोड़ों का कारोबार अटक जाएगा। आप कहेंगे सर फेसबुक से और इंस्टा से किसका कारोबार अटक रहा है? अरे भाई साहब, इनके स्टॉक मार्केट तो अटक रहे हैं। एक सिंगल खबर से बाजार ऊपर नीचे हो जाता है। ट्रंप ने कहा सीज फायर का अनाउंसमेंट, बाजार धाड़ से ऊपर चला गया। इतनी सी खबर आप तक पहुंचाने के लिए इंटरनेट की तो जरूरत लगी थी। जब इंटरनेट की जरूरत लगी तभी तो डेटा आपका ऊपर चढ़कर गया। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। क्या सर कभी किसी ने इसको नुकसान पहुंचाने का सोचा है? डेटा दिखाता हूं मैं। सितंबर 2025 का डेटा है। दुनिया का 17% इंटरनेट बाधित हो गया था। रेड सी में किसी ने तार काट दिया था। आरोप लगा था यमन में बैठे हुए हूतियों पर कि उन्होंने ये तार काटा है। कौन सा? ये वाला। माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर का तार यहां से गुजर रहा था, उसको काट दिया गया था। अच्छा सर केवल एक ही बार हुआ है? देखो ये टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस खबर को छापा भी था और इसने बात कही। इसके अलावा भी कभी हुआ है? बिल्कुल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, वहां से समझिए कि दुनिया का 20% डेटा भी प्रभावित हो रहा है। अब समझो ना, इन गल्फ कंट्रीज के साथ में अगर भारत को डेटा ट्रांसफर करना है तो इनका तार तो सारा यहीं से गुजरेगा। अगर किसी ने उसी को काट दिया तो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताया क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ना, वो ज्यादा गहरी और नहीं है, 200 फीट की गहराई है। 200 फीट तक डाइव करके आराम से डाइवर्स पहुंच जाते हैं। कंट्रोल भी उसी का है। वहां पर कोई निगरानी वाला जहाज भी नहीं है। पहले बाकी देशों के तो निगरानी जहाज भी थे, वहां पर कोई निगरानी जहाज भी नहीं है। तो ये सारी वो सिचुएशंस हैं जो इसको बहुत पैनिक सिचुएशन में बदल देती है। ऐसे ही एक बार ताइवान का तार कटा था 2025 के अंदर, देख रहे हैं आप, जनवरी 10 के दिन ताइवान का जो तार था वो कट गया था। हालांकि तार तुरंत रिपेयर भी कर दिए गए, लेकिन डिसरप्शन तो हुआ। और ऐसे समय पर विचार कर देखो, जब कोई वहां से गुजरने से डर रहा हो, भाई आज जो है वहां पर रेगुलर निगरानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो नहीं पा रही ना, तो हो नहीं पा रही, और ऐसे समय पर कोई तार काट दे तो क्या होगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता है। तो इसका मतलब तार की जो वहां से निकलने की जगह है, आप कहेंगे सर कल को कोई ज्वालामुखी फट गया तो क्या होगा? तार डालने से पहले पूरी सी मैपिंग की जाती है, कहां गड्ढे हैं, कहां पर प्लेन है, कहां ज्वालामुखी फटते आए हैं, सब कुछ जब मैप कर लिया जाता है तब तार डाले जाते हैं। प्रॉपर इनकी निगरानी चलती है, हर एक चीज को मेंटेन किया जाता है। कोई भी वो आता है तुरंत जहाज जाके उसे तुरंत रिपेयर करते हैं, गोताखोर कूद करके उसको रिपेयर करके आते हैं। लेकिन अगर प्रक्रियाधीन ये रास्ता ही है जिसमें से आप निकल ही नहीं सकते और वहां पर कोई डिसरप्शन आ गया, क्योंकि लगभग 20 ऐसी समुद्र के अंदर डूबी हुई तारें हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर निकलती हैं, और उनके साथ हुई बाधा पूरा खेल बिगाड़ देगी। तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, केबल सप्लाई का वहां से बाधित होना। तो आप में से कुछ लोग कहेंगे तो क्या फर्क पड़ गया, हमारे पास गल्फ की तो खबर नहीं आएंगी। अरे गल्फ की खबर ही आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। वहां पर क्या हो रहा है ये नहीं पता तो आपको कैसे पता चलेगा सिलेंडर कल आएंगे कि नहीं आएंगे, तेल आएगा कि नहीं आएगा, ईरान ने जहाज भेजा कि नहीं भेजा, सीज फायर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको वहां से खबर आना जरूरी है। तो जहां युद्ध चल रहा है वहां सबसे ज्यादा जरूरी है, और वहीं से अगर सूचनाएं कट गई तो हाल बिगड़ सकते हैं। यही इन दिनों हेडलाइंस बनती चली जा रही हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई। हालांकि अभी तक ईरान का कोई ऑफिशियल बयान इस बारे में नहीं है कि वो इंटरनेट तार काट देगा। आप कहेंगे कौन बताता है साहब, काटने से पहले तो भैया वेट एंड वॉच करते रहो। अगेन यही सब चाहेंगे कि भाई सब ये सब रुके, युद्ध वुद्ध रुके। लेकिन हाँ, मैंने आपके सामने ये जानकारी रखी, पैनिक फिर से नहीं करना है। जानकारियां हैं, जरूरी जानकारियां अपने पास सुरक्षित रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। बाकी जो हम क्लाउड के ऊपर वेबिनार करने जा रहे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस रविवार को जुड़ जाइए। लिंक कमेंट बॉक्स में है, जाकर डिटेल भरिए। धन्यवाद।